वेलकम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग कविता पढ़ेंगे वो कविता एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस अंग्रेजी कवि के द्वारा लिखा गया है। ये अंग्रेजी कवि जैसे कि हिंदी में तुलसीदास बहुत ही फेमस हैं, संस्कृत में कालिदास का बहुत बड़ा नाम है और भी अन्य भाषाओं में आप सुनते हैं। वैसे ही ये जो कवि हैं इनका नाम है अंग्रेजी साहित्य में, उनके द्वारा लिखी गई ये कविता है और ये कविता का नाम है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील और इसके कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। सो लेट्स स्टार्ट। ये पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। इनकी खासियत क्या है, इसके बारे में थोड़ा, और क्यों ये फेमस है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। William Wordsworth was an English romantic poet who, with Samuel Taylor Coleridge, helped to launch the Romantic age in English literature with their joint publication Lyrical Ballads। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अंग्रेजी भाषा में एक आंदोलन, एक तरह का वाद है, जैसे कि हिंदी साहित्य में छायावाद पढ़ते होगे या पढ़ोगे आगे जाके, या भी बहुत सारे वाद हैं। उसी तरह से एक रोमांटिक मूवमेंट चला था, रोमांटिक पोइट्री का बात चला था। तो रोमांटिक पोइट्री में ज़्यादातर जैसे प्रकृति से संबंधित या सुपरनेचुरल पावर्स से संबंधित कविता लिखी जाती थी। तो उसकी जो शुरुआत की थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब और इनके दोस्त एक कवि, इनके जैसे ही एक फेमस कवि सैमुअल टेलर कॉलरिज, इन्होंने जब लिरिकल बैलेड्स कविता लिखी थी तो हुई थी। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का जन्म 7 अप्रैल 1770 ईस्वी को कॉकरमाउथ, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850, राइडल माउंट एंड गार्डन्स, राइडल, यूनाइटेड किंगडम। पोएम्स बहुत सारे लिखे हैं और बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी। अब आपने 8 क्लास में इनकी कविता डैफोडिल्स पढ़ी होगी और आगे भी जब अगर अंग्रेजी साहित्य लेंगे आप तो इनकी कविता पढ़ेंगे। तो इन्हीं की ये कविता है, ये स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो उसको, कविता को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, हाँ, लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। हाउ डू यू फील व्हेन यू lose some precious items? यहाँ पे 2 बार when you हो गया है। तो how do you feel when you lose some precious items? जब कोई कीमती सामान आप खो जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आप दुखी होते हैं बहुत ज़्यादा, आपको समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें। और अगर आपने देखा होगा, हैव यू सीन एनी वन इन योर नेबर्स लूजिंग देयर रिलेटिव्स? व्हाट इज देयर रिएक्शन? रिलेटिव को कोई लॉस करते हुए आपने देखा होगा, सगा संबंधी कोई बीमारी से या कुछ कारण बूढ़े हो जाते हैं या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर आपने देखा होगा आस पड़ोस में ये महसूस किया होगा तो किस तरह से कितना उनको सदमा लगता है। तो वही सदमा में है ये पोइट, क्योंकि उनके जो प्रेमिका है उनका नाम है लूसी ग्रे, तो वो मर चुकी है और कवि को बहुत ज्यादा सदमा लगा है उसके बाद। तो उसी सदमा में ये कविता लिखते हैं कवि, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो चीर निद्रा में चले गए हैं कवि। उनकी आत्मा जो है, स्लम्बर मतलब होता है चीर निद्रा, तो लगता है कि कवि की आत्मा चीर निद्रा में जाके वहां पे बंद हो गई है। उनको पता नहीं चल रहा है क्या करे नहीं करे, इनको इतना ज्यादा उनको सदमा लगा है, दुख पहुंचा है, पीड़ा पहुंची है और उसी पीड़ा को इस कविता में वो व्यक्त करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, चलिए, और थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। छोटी सी कविता है लेकिन अच्छी कविता है।
Slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees. Rolled round in Earth's diurnal courses, with rocks and stones and trees. This is all about. That's all. Now, slumber did my spirit seal. Slumber मतलब होता है गहरी निद्रा में ज्यादा देर तक जो सोना, उसको बोलते हैं स्लम्बर, है ना। डीप स्लीप में चली गई, चीर निद्रा में चली गई है। क्या चली गई है? स्पिरिट, कवि, स्पिरिट आत्मा, कवि की आत्मा को चीर निद्रा ने सील कर दिया है। सील मतलब सील मोहर जो मारा जाता है, पूरा बंद कर दिया जाता है, जो स्टंप मार दिया गया, पूरी तरह से सील कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। अब मानवीय जो डर है वो मेरे अंदर से समाप्त हो गया है ना। क्यों? अब मुझे हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, अच्छा बुरा, इन तरह की मानवीय जो डर है, इससे मैं ऊपर उड़ चुका हूं। मेरी आत्मा चीर निद्रा में चली गई है। क्यों? She seemed a thing that could not feel. She here stands for Lucy Gray. She seemed वो ऐसी वस्तु बन गई है जो फील नहीं कर सकती है, जिसमें प्राण नहीं है, जो महसूस नहीं कर सकती है, जिसमें संवेदना नहीं है। किस चीज की संवेदना नहीं है? महसूस करने की शक्ति नहीं है। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, जो दैनिक जो साल दर साल बीतता है, दिन होता है, रात होता है, या सारी जो दैनिक घटनाएं होती हैं, उसको वो अब फील नहीं कर सकती। नो मोशन हैज सी नाउ, उसमें कोई गति नहीं है, कोई ताकत नहीं है। नो फोर्स। सी नाइदर हियर्स नॉर सीज, वो न सुन सकती है न देख सकती है। कौन? लूसी ग्रे। rolled round in Earth's diurnal course with rocks and stones and trees. अब डायurnal कोर्स, दिन प्रतिदिन दैनिक जो घटना होती है अर्थ का, क्या होता है? वो चक्कर काटता है सूर्य का। दिन होता है, रात होता है, फिर दिन होता है, फिर रात होता है। दिस इज द डायurnal कोर्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ मिट्टी में वो मिली हुई अर्थ के साथ डायurnal कोर्स में रॉक्स, मिट्टी में जो रॉक्स है, स्टोन्स है और ट्रीज है, उसके साथ मिल गई है। कौन? लूसी ग्रे। इसीलिए कवि की जो आत्मा है वो पूरी तरह से सील हो गई है। एंड लूसी ग्रे इज लाइंग इन द ग्रेव। अब ग्रेव में मिट्टी रहेगा, पत्थर रहेगा, जड़ भी निकल आएगा, पेड़ का ऊपर में उग जाते हैं, ग्रेव के ऊपर में पेड़ वगैरह, पत्ते, छोटी छोटी झाड़ियां, उनके साथ वो मिल गई है। और अर्थ में मिलके वो अर्थ जैसा चक्कर काटता है सन का, वैसे चक्कर काट रही है दिन प्रतिदिन। सो दिस पोएम सेज इमोशंस, sad feelings of the poet, because he has lost his beloved, and the name of that beloved is Lucy Gray. यही है इस कविता में। Now let us move to the next slide. What is the main message of the poem? Let's see. A slumber did my spirit seal. Summary talks about the death of the author's beloved Lucy. The poem reflects on the thinking and feeling of the author regarding his beloved's death. उनकी जो प्रेयसी की, लूसी की मौत हो गई है, उसी की फीलिंग्स को ये पोएम दर्शाता है। Her death has made the soul of the author a seal. पूरी तरह से सील कर दिया उनकी आत्मा को।
द ऑथर इज इन स्टेट ऑफ डीप स्लीप, स्लम्बर में, वही डीप स्लीप में है ऑथर. The author comes to this realization regarding the harsh truth of reality of life only after her death. Now Lucy is buried within the earth. Furthermore, dead Lucy now rotates along with earth. One day she will become part of the earth itself. वो earth की part हो गई है और rotate करते रहती है earth के साथ. तो ये उसका feeling बता रहा है. Now comprehension questions हैं. देखो, slumber did my spirit still. I had no human fear. She seemed to think they could not feel the touch of earthly ears. तो पहला क्वेश्चन से बच्चों, name the poem and the poet. तो name of the poem is Slumber Did My Spirit Still, and the name of the poet is William Wordsworth. Who could not feel the earthly ears? She seemed to think that could not feel the touch of. Lucy Gray could not feel the earthly ears, है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लम्बर? स्लम्बर मीन्स डीप स्लीप. तो इस तरह से आपको उत्तर देना है. अब थोड़ा सा इसको लिटरेरी डिवाइसेस हुआ, इसका राइमिंग स्कीम है ABCD करके. अलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है यहाँ पे. देखो, जैसे स्पिरिट सील्ड, एस और एस का क्लोज कॉन्सोनेंट्स का जब प्रयोग करते हैं, ये दो शब्दों में एक ही कॉन्सोनेंट्स का, तो उसको अलिट्रेशन बोलते हैं. रोल्ड राउंड यहाँ पर भी है. उसके बाद इंजैबमेंट का बोलते हैं. टू अब दो सेंटेंस का जब कविता में बार बार प्रयोग होता है विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स को, तो उसको अंग्रेजी भाषा में इंजैबमेंट बोलते हैं. जैसे she seemed to think they could not feel the touch of earthly ears. Rolled round it with rocks, stones and trees. तो ये सारा लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है. तो इसी के साथ ये कविता समाप्त हुई. ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.